गाजीपुर के नंदगंज के बागी में खड़ा द कोटा ग्लोबल स्कूल आज सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह उन अनगिनत सपनों की सांसें लेता हुआ एक जीवित इतिहास है जिसे मेहनत, संघर्ष और विश्वास ने मिलकर गढ़ा है। 4 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटी सी शुरुआत एक दिन इतनी बड़ी उम्मीद बन जाएगी। शनिवार का वो दिन जब वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह आयोजित हुआ तो ऐसा लगा जैसे हर दीवार, हर कोना अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हों। मंच पर बच्चे थे लेकिन असल में वहां भविष्य खड़ा था। उनकी हर मुस्कान में एक सपना था, हर कदम में एक संघर्ष और हर प्रस्तुति में एक ऐसा जुनून जिसने हर देखने वालों के दिल को छू लिया। देशभक्ति गीत जब गूंजे तो आंखें नम हो गई, नाटक जब हुए तो जैसे जिंदगी की सच्चाई सामने आ गई हो, और जब नन्हे कदमों ने ताल पर थिरकना शुरू किया तो हर दिल ने खुद को उस मासूमियत में खो दिया। इस पावन अवसर पर मौनी बाबा के महंत श्री सत्यानंद यति जी महाराज और चकेरी धाम के संत श्री त्रिवेणी दास महाराज की उपस्थिति ने जैसे इस आयोजन को आशीर्वादों की छांव दे दी हो। वहीं पूर्व डीआईजी बालकरण यादव और पूर्व एसडीएम राजाराम यादव की गरिमामयी मौजूदगी ने इस बात को और मजबूत किया कि यह संस्थान अब सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक पहचान बन चुका है। विद्यालय के प्रबंधक सुजीत साइकिल ने जब अतिथियों का सम्मान किया तो वह सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, वह इस बात का प्रमाण था कि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सांस लेते हैं। प्रिंसिपल पुनीता सिंह खुशबू की आवाज में वो सच्चाई थी जो सिर्फ महसूस की जा सकती थी। उन्होंने हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिसने इस सफर को आसान नहीं बल्कि संभव बनाया। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ पढ़ाया नहीं, हमने एक सोच बनाई है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह उन 4 सालों की कड़ी मेहनत थी जो हर बच्चों की आंखों में चमक बनकर दिख रही थी। उस दिन तालियां सिर्फ बज नहीं रही थी, वो हर उस मेहनत को सलाम कर रही थी जो कभी दिखाई नहीं देती लेकिन हर सफलता के पीछे खामोशी से खड़ी रहती है। यह समारोह खत्म जरूर हुआ लेकिन जो एहसास छोड़ गया वो शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ 4 सालों का जश्न नहीं था, यह उन संघर्षों का सम्मान था जो रातों में जागकर पूरे किए गए थे। यह उन सपनों का उत्सव था जो हार मानना नहीं जानते, और यह उस यकीन की जीत थी जो कहता है अगर इरादे सच्चे हों तो छोटी शुरुआत भी एक दिन इतिहास बन जाती है। पुनीता सिंह, द कोटा ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज कोटा ग्लोबल स्कूल के 4 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने वार्षिक कार्यक्रम का ये प्रस्तुति आज करवाई है बच्चों की, तो जिसमें सभी लोगों ने, बहुत अच्छे लोग आए, सभी की मेहनत थी, सभी टीचर, सभी बच्चों की मेहनत थी, और जो हमारे यहाँ के टीचर्स, जो हमारी टीम थी उनकी पूरी मेहनत लगी थी। अच्छा, क्या कुछ आपके इस द कोटा ग्लोबल स्कूल जो आपने नंदगंज बागी में जो शुरुआत किया, 4 साल हो गए और 4 सालों में आपने क्या उपलब्धि हासिल की इस गाजीपुर जनपद में? ये जो शब्द आप बोलते हैं ना, द कोटा ग्लोबल, ये नाम ही आप जान जाइए कि क्या चीज़ है ये। हमारे यहाँ जो पहले हरियाणा में चीज़ें थी वहाँ की, वही चीज़ हम यहाँ पर लाए हैं बच्चों के लिए। कि देखिए, हर माँ बाप तो सक्षम है नहीं कि अपने बच्चे को कोटा भेजे या दिल्ली कहीं भी भेजे, तो वो चीज़ हम यहाँ बच्चों को इसलिए दिए ताकि बच्चा वो चीज़ें यहाँ पे कर सके जो उसका एक सपना है। कि बच्चा होता है ना कि गांव से शहर की तरफ जाता है ना, तो हम यहीं पे बच्चों को सारी सुविधाएं दे देंगे। बाहर के टीचर्स हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जो बच्चा बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS कुछ भी बने, वो सपने को हम यहाँ पूरा करने के लिए उनके साथ लगे हैं। हमारे बाहर के टीचर्स भी हैं जिनको हमेशा सपोर्ट करते हैं जी। तो स्कूल के जो टीचर आपके स्कूल में हैं वो कहाँ, मतलब बाहर के हैं कि मतलब बाहर इधर के हैं? चंडीगढ़ के हैं, मैं खुद हरियाणा से आई हूँ, और भी बाकी तमाम टीचर्स हमारे बाहर से आए हुए हैं। तो हमारे बच्चों के लिए वो कर रहे हैं सपना उनका पूरा जो बनने का है। हर देखिए, माँ बाप तो हर सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। कई माँ बाप ऐसे हैं कि अपने बच्चों की फीस भी नहीं दे पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी हमने सुविधा की है। अच्छा, क्या कुछ अलग है और स्कूलों से? आपके द कोटा ग्लोबल स्कूल में कुछ क्या अलग है और स्कूलों से? आज आपने देखा ही है कार्यक्रम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या अलग है इस द कोटा ग्लोबल का। कि हम पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हर वहाँ की कल्चर की जो संस्कृति जो वहाँ की है उसको हमने एक में समावेश किया था। क्योंकि देखते कि आज समाज कैसा है, कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इस कोटा ग्लोबल में आज भी बच्चों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। उनकी एक एक गतिविधियों पर, एक एक पेरेंट्स से उनकी बातें की जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना। आप पूरी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल पे क्यों डाल देते हैं कि स्कूल नहीं देख पा रहा है, हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई, आपकी भी गलती है, आपके पास समय नहीं अपने बच्चों के लिए है, तो फिर बच्चा तो भटकेगा ही, गलत रास्तों पे जाएगा ही। पर यहाँ
यहाँ बच्चे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ और कहाँ तक आपके स्कूल में मतलब एडमिशन? नर्सरी से 12 तक हमारे बच्चों का है और 6 क्लास से ही बच्चों को हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के जो टॉपिक, जो फार्मूले होते हैं उनकी हम तैयारी कराते हैं, ताकि बच्चा जाते जाते 9th या 10th तक उसका बेसिक तैयार हो जाए। और कल भी आप देखिए, कल 29 मार्च को हमारे बच्चों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। उसमें हमने पेरेंट्स को बोला है कि आप अपने बच्चों को लेकर आइए। ठीक है, आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है कोई बात नहीं, पर एक बार आप बच्चे को लेकर आइए। एक हफ्ता आप बच्चे की क्लास उसको करने दीजिए। हम और स्कूल वालों की तरह नहीं है कि हाँ जी बच्चा आए, एडमिशन फटाफट किए और कह दीजिए जी ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं। आपका बच्चा कितना कवर कर पा रहा है, कितना पढ़ा है, जिस स्कूल में पढ़ा है, कितना उसने क्या पढ़ा है, वो सारी चीज़ों का हमने कहा है कि कल उनका टेस्ट हम लेंगे। उस टेस्ट के बेस पे ही हम बच्चे का एडमिशन करेंगे। जी, तो क्या कुछ मतलब अलग है इस बार नया एडमिशन होने वाला है तो क्या जी एडमिशन अगर होगा तो उस बच्चे के बेस पे हम ये देखेंगे कि बच्चा कुछ कर क्या पा क्या रहा है। सुविधा है, मतलब क्या क्या सुविधा अलग दे रहे हैं, क्योंकि सेम चीज़ है आपका। मतलब एक बात और कि क्या द कोटा ग्लोबल स्कूल बस नाम ही है कि क्या उसमें कुछ अलग भी है? नहीं, द कोटा ग्लोबल एक इसको एक ब्रांड है। हरियाणा में, कोटा में, राजस्थान में, दिल्ली में हमारी ब्रांच है, तो वही ब्रांच हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पेरेंट्स को लक्षण आई है ये, क्योंकि पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस चीज़ का कि ऐसे माहौल में, ऐसे गांव के माहौल में अगर बच्चों को अगर अच्छी चीज़ मिल रही है उसका लाभ उठाइए ना आप लोग। आप लाभ भी नहीं उठाना चाहते हैं, आपको अच्छी सुविधा चाहिए, ठीक है, आपको सुविधा वो सब कुछ हम देंगे, पर उसके साथ साथ ये तो सोचिए कि बच्चा आपका क्या बनना चाह रहा है। उस बच्चे पर भी हम फोकस करेंगे, उसके सपने पर भी, कि वो जो बनना चाह रहा है उस पर हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे टीचर उस पर मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स कल आएँ, अपने बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाएं और एक हफ्ता अभी फ्री क्लास करें। कोई उसका अभी हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। अच्छा, फ्री क्लास है, एक हफ्ता फ्री क्लास करके बच्चा देखे, अगर उसे समझ में आता है तो एडमिशन ले, और बच्चा लेगा क्योंकि उसको कुछ अलग चीज़ यहाँ पे मिलेगी। बाहर से हमारे कुछ और भी टीचर्स आ रहे हैं जी, वहाँ पे और भी हमारे टीचर्स आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे, नई चीज़ें देंगे, नई टेक्निक देंगे सारी, तो बच्चे उसका लाभ उठाएं, पेरेंट्स उसका लाभ उठाएं। कम फीस में अगर आपको अच्छी सुविधा मिल रही है तो आप क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं? तो ये दुर्भाग्य है हमारे पेरेंट्स का कि ये चीज़ उनको भी समझ में नहीं आ रही है, बाद में चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, हमारे साथ जो पुनीता सिंह खुशबू जी थी, जो द कोटा ग्लोबल स्कूल की जो प्रबंधक हैं, और हम इनसे बात कर रहे थे तमाम मुद्दों पर। और जो है आज यहाँ पर 4था वार्षिक उत्सव मनाया गया स्कूल का, तो तमाम सारी बातें हुई। बाकी अगर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।